प्रभुपाद जी के उपदेश की जाए। प्रभुपाद शिलावत सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जाए। प्रश्न, जीव का नित्य धर्म क्या है? उत्तर, धर्म, अर्थ तथा काम ये तीनों ही भोग धर्म है तथा मोक्ष की वासना त्याग धर्म है। इस भुक्ति मुक्ति पिशाचनी के कवल से मानव जाति का उद्धार करने के लिए भागवत धर्म का प्रकाश हुआ है। समग्र मानव जाति ने भोग धर्म तथा त्याग धर्म को ही धर्म मान रखा है। भागवत धर्म समग्र मानव जाति की धारणा में विपल लगाकर कह रहे हैं, कामना भोग कामना तथा मोक्ष कामना के हाथ से मुक्ति प्राप्त कर अधोक्षज भगवान की सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। इंटीजर परमेश्वर से इंटीग्रल पार्ट जीव यदि स्वतंत्र होकर अपनी सुविधा या स्वार्थ पोषण करना चाहता है तभी उसका अमंगल होगा। भगवान के सुख के लिए यत्न करने पर ही सुखी हुआ जाता है तथा अपने सुख के लिए यत्न करने पर दुख ही आते हैं। धर्म को प्रधान दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक प्रकार का धर्म है माप लेने का धर्म, या जिसे कहते हैं अन्याम्यते इति माया या अध्याक्षता, तथा दूसरे प्रकार का धर्म है आराधना का धर्म, अन्य राधितः या अधोक्षज धर्म। जो धर्म मापा जाने योग्य है उसके द्वारा कभी भी ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। अन्य अभिलाष कर्म ज्ञान योग व्रत आदि सभी मापने योग्य धर्म या अभक्ति है। अनान्य सभी धर्मों में भोग तथा त्याग की फिलॉसफी है, किंतु अधोक्षज की सेवा की फिलॉसफी एकमात्र भागवत धर्म में ही है। इसीलिए भगवत दर्शन अद्वितीय है। तराजू के एक पलड़े में जगत के समस्त अन्य अभिलाष कर्म ज्ञान चेष्टा युक्त साधनों को रख दिया जाए तथा दूसरे पलड़े में विद्या भागवत विधि रख दिया जाए तो किस ओर का मूल्य अधिक होगा? इसकी एक कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए भागवत आवाहन कर रही है। शुद्ध विष्णु उपासना एक और तथा सूर्य गणेश शक्ति शिव ये चार प्रकार की उपासना एवं विष्णु को कर्म फल बाध्य देवता मानकर विष्णु उपासना का छल दूसरी ओर है। किस ओर निष्कपट वास्तव सत्य है, मानव जाति इसका विचार करे। पंचोपासना में भगवान को विश्व के अंतर्गत माना जाता है। उपासक दृष्टा तथा उपास्य दृश्य उनका ऐसा विचार होता है, किंतु भागवत दर्शन में उपासक दृश्य तथा भोग्य होता है तथा उपास्य दृष्टा या भोक्ता होते हैं। हमारे पास कुछ भी वस्तु क्यों न आए, हम उसका कृष्ण के साथ संबंध देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु ही इंटीग्रल पार्ट है। इंटीजर के साथ उसका यूनाइटिंग टाई अनुसंधान करने पर ही वस्तु के प्रकृति स्वरूप का दर्शन होता है। शिला प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जाए। प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जाए।